यूनियन कौंसिल में बीवी की जानिब से खर्चा नानवा नफके की दरखास्त देने की बाबत जो रेलिवेंट सेक्शन है वो सेक्शन 9 है, जिसके तहत ये है कि अगर कोई बीवी जो है उसको उसका जो खावंद है वो खर्चा नहीं देता या खर्चा जो है मुकम्मल नहीं देता या इस तरह इतना खर्चा नहीं देता जिससे उसका गुजर बसर हो सके, तो ऐसी बीवी जो है बेशक उसको जो है दीगर रेमेडी हासिल होती है, यानी वो फैमिली कोर्ट में जो है वो दावा दायर कर सकती है। उसको ये भी हक हासिल होता है कि वो यूनियन कौंसिल में अगर चाहे जिस यूनियन कौंसिल में वो रहायश पजीर है अपने बिल्कुल नज़दीक तरीन जो है वो जगह पर जो है वो एक एप्लीकेशन दे सकती है कि उसे जो है उसके हामन से जो है वो खर्चा दिलवाया जाए। वो ये प्ली ले सकती है कि मुझे मेरा हामन जो है वो खर्चा नहीं दे रहा, या वो खर्चा कम देता है, या मेरे खामद ने एक से ज़्यादा शादियाँ की हुई हैं, मुझे खर्चा कम देता है, दूसरी बीवी को ज़्यादा देता है, और मेरे जो अखराजात हैं उनका ख्याल नहीं रखता, दूसरी बीवी के जो अखराजात हैं उनका ख्याल रखता है। तो ऐसी बीवी जो है वो यूनियन कौंसिल में जो है वो दरखास्त दे सकती है, और यूनियन कौंसिल जो है उसमें फिर जो है क्या करती है वो उसके खामन को भी नोटिस जारी करती है और उस बीवी को भी फिर नोटिस जारी करती है कि अपना एक एक नुमाइंदा दो ताकि सालसी कौंसिल बन सके। और जो चेयरमैन होता है यूनियन कौंसिल का वो उसका जो है वो चेयरमैन जो है वो सालसी कौंसिल का चेयरमैन बन जाता है, और नोटिस भी उसी ने जारी किए होते हैं। सारी सी बात है क्योंकि नोटिस जारी करना सालसी कौंसिल की ये चेयरमैन की जिम्मेदारी होती है। तो फिर वो जो चेयरमैन होता है यूनियन कौंसिल का वो सालसी कौंसिल का जो है वो चेयरमैन बन जाता है, और दोनों फ्रीकैन के जो है वो नुमाइंदे अगर वो शामिल करें तो नुमाइंदों की मौजूदगी में सारा मामला सुनता है और वो समझे कि कितना खर्चा जो है इनके स्टेटस के मुताबिक होना चाहिए, तो उतना खर्चा जो है वो फिर जो सालसी कौंसिल है वो लगा देती है और अपना जो फैसला वो एक सर्टिफिकेट की सूरत में जारी करती है। और उस सर्टिफिकेट में लिखा होता है कि खामन जो है वो कितना खर्चा और किस तरीके को जो है वो अपनी बीवी को जो है हर महीने जो है वो अदा करेगा। तो इसमें जो बीवी है उसको ये भी एक हक दिया गया है। और पाकिस्तान में जो पंजाब के अलावा दीगर सूबे हैं वहाँ पर तो सिर्फ बीवी ही जो है वो अपना खर्चा ले सकती है, लेकिन पंजाब ने जो साल 2015 में अमेंडमेंट्स की थी मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 में, उसमें उन्होंने ये हक जो है उसके बच्चे की बाबत भी जो है वो दे दिया, यानी बीवी जो है वो अपना खर्चा भी ले सकती है यूनियन कौंसिल से और अपने बच्चे का भी ले सकती है। और अगर बीवी जो है वो आज खुद अप्लाई नहीं करती तो उस बीवी की जो वालदा है यानी वो बच्चे की जो नानी है वो भी दरखास्त दे सकती है कि ये जो मेरी बेटी है इसके बेटे या बेटी को या बच्चे या बच्ची को इसका जो बाप है वो खर्चा नहीं दे रहा, तो यूनियन कौंसिल जो है वो बच्चे का भी जो खर्चा है, जब पंजाब में ये सिर्फ जो है ये अमेंडमेंट हुई है, दूसरे सूबों में नहीं है। हालांकि दूसरे सूबों को भी चाहिए कि ये अमेंडमेंट कर दे ताकि जो खर्चे नानवा नफके के जो केस फैमिली कोर्ट्स में लगे हुए होते हैं और उधर जो है वो लोग जो है वो अदालतों के चक्कर लगा लगा कर थक जाते हैं और अदालत में बहुत ज़्यादा रश होता है, 100-150 केस लगा होता है, बारी नहीं आती उधर। तो अगर यूनियन कौंसिल में ये मामले लोगों के सेटल होने शुरू हो जाए तो फिर तो ये अदालतें जो है फैमिली कोर्ट से इन पे बहुत बर्डन कम हो जाता है। और मैं तो समझता हूँ अगर मेरी ज़ाती राय ली जाए तो ये फैमिली कोर्ट्स जो है मैं तो समझता हूँ कि ये बिल्कुल बेमकसद इस मुल्क में बनी हुई है। ये यूनियन कौंसिल जो है एक बेहतरीन फोरम है, वहाँ पर सालसी कौंसिल की सूरत में या इसको मजीद जो है वह प्रूव किया जा सकता है, इसको इम्प्रूव करके तो इस उधर ही जो है ये इको सिस्टम जो है ऐसा कर दिया जाए कि जो करीब तरीन जगह है उधर ही औरत को जो है उसका जो है वो राइट्स मिल जाए और उनको इतना अख्तियार दिए जाएं तो इजीली जो है वो जो है लोगों को उनके राइट्स भी दिला सकें। और इसमें जो है वो क्योंकि यूनियन कौंसिल लेवल पे जो है वो एक मसालत का जो चांस है वो फैमिली कोर्ट से कई गुना ज़्यादा होता है, क्योंकि दोनों फ्रीकैन जो है वो सालसी कौंसिल के जरिए जो वो सालसी की जो कौंसिल की जो कार्रवाई होती है उसमें जो है वो अपनी नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। तो इसलिए वो जो सालसी कौंसिल जो है वो इधर पंजाब में जो है वो बच्चे का जो खर्चा जो है वो भी दिला सकती है। तो फिर अगर इन फ्रीकैन में से जो कोई फ्रीक समझे कि ये जो खर्चा जो है ये गलत लगा है, ये यूनियन कौंसिल में जो सालसी कौंसिल बनी थी इस सालसी कौंसिल ने जो सर्टिफिकेट गलत जारी किया, अगर खावन समझे खर्चा बहुत ज़्यादा लगा दिया है तो वो, और अगर बीवी समझे का खर्चा कम लग गया है तो वो 1 माह के अंदर अंदर जो है वो कलेक्टर के पास जो है वो अपील कर सकते हैं। इस बाबत जो है कलेक्टर वही शख्स होता है जो कि हमारे ज़िले का जो है वो डीसी होता है जिसको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी कहते हैं। तो उस डीसी के पास जो है वो 1 माह के अंदर अंदर जो है वो अपील कर सकते हैं। फिर डीसी का इस भी बाबत जो है वो फैसला जो है वो फाइनल होता है, हतमी होता है। तो फिर आप देखें कितनी जल्दी जो है ये मामला खत्म हो सकता है, क्योंकि सालसी कौंसिल जो होती है उसने जो है वो 1 माह के अंदर अंदर बन जाना होता है और 3 माह के अंदर अंदर वो फैसला मोमन दे देती है। और उसके लिए फैसला करना भी कितना मुश्किल होता है, उसने कौन सी शहादतें लेनी होती हैं, उसने फटाफट जो है अफ्रीकन को देखा, उनका स्टेटस उनको पहले ही पता होता है, लोग इलाके के होते हैं तो उसके स्टेटस के मुताबिक वो फैसला दे देते हैं। तो जब वो फैसला देती है तो फिर वो कमिश्नर के पास अपील होती है और कमिश्नर के फैसले के बाद मामला खत्म हो जाता है। लेकिन मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि हाई कोर्ट में एक नैरो स्कोप जरूर होता है कि आप हाई कोर्ट में 199 में जा सकते हैं इस ग्राउंड पे कि जो कमिश्नर है या सालसी कौंसिल है उन्होंने कोई इलीगैलिटी की है,
या किसी कानून की जो है उन्होंने खिलाफ वर्जी की है, अपने इख्तियारात का नजायज़ इस्तेमाल किया है। वरना हाई कोर्ट में कोई हाई स्कोप ऐसा नहीं होता कि हाई कोर्ट जो है वो सारे मेरिट्स को देखे। हाई कोर्ट ने सिर्फ ये देखना होता है कि कोई लीगैलिटी तो नहीं होती, एक नैरो स्कोप होता है। लेकिन जो होता है उस कलेक्टर का फैसला जो होता है उसको किसी सिविल कोर्ट में या फैमिली कोर्ट में जो है वो चैलेंज जो है वो नहीं किया जा सकता। तो इस तरह ये जो खर्चा नानवन नफकी की दरख्वास्त है यूनियन कौंसिल में औरत दे सकती है, और पंजाब में औरत जो है अपने बच्चों का भी साथ खर्चा लगवा सकती है। और अगर कोई मुतासरा फरीक हो तो वो कलेक्टर के पास जो है वो अपील कर सकता है। फिर इसमें ये एक चीज़ ये रख दी गई सेक्शन 9 में कि ये जो खर्चा इस सेक्शन के तहत जो है वो यूनियन कौंसिल में लगता है, जो आर्बिट्रेशन कौंसिल अपना सर्टिफिकेट जारी करती है, कोई शख्स जो है उस सर्टिफिकेट के मुताबिक उस वक्त में जो है वो खर्चा नहीं देता तो उसकी वसूली ऐसे ही होगी जैसे एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू जो है वो वसूल किए जाते हैं। यानी जिस तरह जमीन का मालिया वसूल किया जाता है उस तरह इसकी जो है रिकवरी होगी। वो कैसे होती है, जिसमें तहसीलदार के पास इख्तियार होता है कि जिसके जुम्मे वो जो फैसला हुआ होता है, जिसके से कोई उन्होंने रिकवरी करनी होती है, उसको तहसीलदार जो है वो गिरफ्तार करके जो है वो जेल भिजवा सकता है, और उसकी जो कोई प्रॉपर्टी होती है उसको अटैच करके उसकी बाद में नीलामी करके जो है वो रिकवरी हो सकती है। तो इसलिए कोई शख्स जो है वो अगर यूनियन कौंसिल में उसके खिलाफ खर्चा नान-व-नफ़क़े का फैसला आ गया है तो वो जो है वो खर्चा नान-व-नफ़क़ा नहीं देता। तो ये नहीं कि यूनियन कौंसिल जो है वो बिल्कुल बेअसर है। वो यूनियन कौंसिल जो है वो जो अपना उनका जो फैसला है वो तहसीलदार मुतलका को जो है वो रेफर हो जाता है वो फैसला, और तहसीलदार जो है उस पर फिर रिकवरी करवाता है। फिर वो जिस शख्स के खिलाफ जो फैसला होता है यानी वो सर्टिफिकेट जारी हुआ होता है वो उसको गिरफ्तार करके जेल भिजवा सकता है, या उसकी जो प्रॉपर्टी अगर वो ज़्यादा तहसीलदार जो लोग होते हैं इन्हीं के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती किसी की प्रॉपर्टी जो है उसको ट्रेस करना। तो वो उसकी प्रॉपर्टी ट्रेस करके उसको पहले तो अटैच करते हैं, यानी वो कहीं बिक नहीं सकती। फिर अटैच करने के बाद जो है उसकी ओपन ऑक्शन कर देते हैं, और ओपन ऑक्शन होने से जितने पैसे बचते हैं जो मिलते हैं वो उस औरत को दे दिए जाते हैं जिसका खर्चा नान-व-नफ़क़ा लगा होता है। और अगर कुछ ज़्यादा पैसे हो तो फिर उस शख्स को भी दे दिए जाते हैं, लेकिन फिर उस हिसाब से जो है वो हिसाब लगा लिया जाता है कि इसका कितना खर्चा बनता है, तो उस हिसाब से फिर पैसे उस औरत को ही दिए जाते हैं। तो इसलिए ये जो रिकवरी है ये भी इस ऑर्डिनेंस के तहत जो है वो होने का मुकम्मल जो है वो तरीका बताया गया है कि यूनियन कौंसिल जब कोई फैसला देती है तो उस पर फिर जो है रिकवरी जो है वो भी हो सकती है। तो इस तरह कोई औरत जो है वो अगर वो समझे कि उसने फैमिली कोर्ट में नहीं जाना तो वो यूनियन कौंसिल में जो है वो एप्लीकेशन दे के खर्चा लगवा सकती है, और जिस पर जो है बाकायदा जो है उसी तरह अमल होता है जिस तरह एक अदालती डिग्री पर जो है वो अमल होता है।